हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आज यूपी टेट का 2019 का पेपर सोल्यूशन। आपको पता है कि 28 नवंबर को यूपी टेट का पेपर आने वाला है, तो आप लोगों की मैथ की तैयारी हमारे चैनल से हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं रेगुलर बेस पे क्लासेस तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपके प्रीवियस ईयर जो भी हुए हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को नीचे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो जो आपसे सोल्यूशन ना हो रहे हो तो उसका सोल्यूशन हम वीडियो बना करके दे देंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, वीडियो को, ये मेरा पहला वीडियो है यूपी टेट से रिलेटेड, तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले और मेरी क्लासेस रेगुलर आती रहें, ठीक है। तो आपको बस छोटा सा काम यही करना है कि आपको शेयर करना है, ठीक है। तो बिल्कुल हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है और परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल पूछा है। आपको पता है कि एक आयताकार मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई L/B। और परिमाप क्या होता है, परिमाप माने ये बाहर बाहर की भुजाएं, ठीक है। तो परिमाप आपका होता है 2 × A + B, मतलब 2 गुणे भुजा A प्लस भुजा B। अगर ये दो भुजाएं हैं, ठीक है, परिमाप माने बाहर बाहर की माप, इन सबको ऐड कर लेते हैं, इसको 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 इसको, तो 2 बार A है इसलिए A + B + B आप ऐसे लिखेंगे, फिर 2A + 2B लिखेंगे, फिर 2 कॉमन लेके A + B लिख देंगे, ठीक है। समझ गए, बस यही है। आपको यहाँ पे परिमाप दे रखा है 46, तो यहाँ से हम लोग अगर 2A + B = 46 दे रखा है, तो यहाँ से अगर हम A + B निकालें तो आपका 23 आ जाएगा, ठीक है। देखिए परिमाप 2A + B 46 दिया हुआ है, यहाँ से 2 से इधर काट दिया, A + B = 23 आ गया। अब देखिए हम आगे करते हैं। अगर अभी हमारे पास क्या आ गया, A + B = 23, इतना हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हमको पता है, क्या पता है कि एक विकर्ण 17 है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं कि इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर मतलब A² + B² = 17 का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो यहाँ पे लंब B है, B लिख दिया, आधार A है, A का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण यहाँ पे कितना है 17, ये जो विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, 17 लिख दिया। अब आप देखिए A² + B² = 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 आ गया हमारा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, 289 आ गया। अब हम देखिए ये जो हमारा यहाँ पे था, ठीक है, ये 23, अगर हम ये जो हमारा परिमाप आया था इसको दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो आपको पता है A² + B² + 2AB होता है + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और यहाँ पे जो 23 का स्क्वायर हम लोग खोलेंगे तो 23 का स्क्वायर हमारा आएगा 529, ठीक है। तो ये हो गया A² + B² की, अभी हमारे पास ये वैल्यू है 289, ठीक है। हम यहाँ पे जब ये वैल्यू रखेंगे 289, तो 2AB = 529, और ये वाला जो इधर A + B की जगह हमने वैल्यू रखी कितनी, ये इधर 289 जब उधर लेके गए तो माइनस में हो गया, -289। अब जब 529 में से 289 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 240 आएगा, ठीक है। तो 2AB = 240, तो 2 से जब इधर से काट दिया, 2 × 2 2 × 4 0, तो A × B कितना आ गया, 120। हमको यही निकालना था, यही हमारा होता है क्या, एरिया। L/B मतलब भुजा A × भुजा B = 120, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई कितना आ गया, 120 आ गया, यही हमारा क्षेत्रफल है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन A में दिख रहा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं पहला सवाल समझ में आया होगा। यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है, उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, और आपको अगर ऐसे समझना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिलहाल जैसा बताया बिल्कुल आप अगर एक बार खुद से लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पूछा है कि इसको सरलीकरण पर क्या संख्या प्राप्त होगी। आपको पता है जब भी किसी की पावर माइनस में लिखी होती है तो उसका मतलब होता है वो नीचे जाएगा, अपॉन में जाता है तो वो प्लस का हो जाता है। यहाँ माइनस का 1 है तो नीचे आया तो प्लस की 1 हो गई पावर, और इसकी भी पावर कितनी लगी हुई है भाई, देखो -1 की पावर -1 है, तो मीन्स इसको तो हमने सॉल्व कर लिया अंदर वाले को, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो था 1/2 की पावर 1 कर लिया, एक तो सॉल्व, ऊपर एक और माइनस, ये वाला माइनस बचा हुआ, ठीक है, ये लिख दिया। अब जब ये वाला माइनस है फिर से हम इसको ऊपर ले जाएंगे, भाई माइनस को हटाना मतलब देखो एक बार
समझा दे जिनको नहीं आता है। जब भी कोई चीज़ ऊपर हो, ठीक है, अंश में हो और उसको अपॉन में ले जाते हैं तो वो प्लस में हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ अपॉन में माइनस में हो तो वो हम अगर ऊपर ले जाएं तो वो प्लस में हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 - 1 की पावर -1 है, ठीक है, तो इसको अपॉन में लाएं 1/2, ठीक, उसकी पावर -1, तो अब इसको फिर से 2 को ऊपर लिए, यहाँ देखो 1/2 की पावर -1 आएगा, 2 को फिर से ऊपर लिए चले गए, 2 पर आ गई। तो कैसी संख्या आ गई? 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आपको एक और तरीके से इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे है जब भी ऐसे a की पावर फिर b फिर c ऐसे कुछ दिया होता है तो ये सारी पावर मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। और अगर ऐसे दिया हो अलग अलग पावर, ठीक है, अलग अलग पावर दी होती हैं तो ये जुड़ती हैं a + b + c। लेकिन जब एक ही पावर के ऊपर पावर चढ़ी होती हैं तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ अगर आप ऐसे करें -1 × -1, तो आपको पता है 2 की पावर -1 की -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 की पावर 1 मीन्स 2, ठीक है। अभी भी 2 ही आ रहा है, पहले भी 2 आ रहा था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? पूछा है प्राप्त संख्या क्या है, तो 2 कैसी संख्या है भाई? सम भी है, ठीक, सम भी संख्या है तो b तो बिल्कुल सही है। अभाज्य भी है भाई, अभाज्य है ना, तो a भी सही है, b भी सही है, लेकिन विषम संख्या नहीं है, बस यही गलत है। तो a b c जिसमें दिख रहा है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, सबसे छोटी जो 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो, ठीक है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें पूछा है कौन सा सही है। लीस्ट प्राइम नंबर इज 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, सबसे छोटी अभी बताया आपको जो है 2 है। अ कंपोजिट नंबर में भी ऑड इवन ऑड नंबर, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। क्या विषम हो सकती है भाज्य संख्या या नहीं? इवन प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या कोई इवन अभाज्य संख्या एग्जिस्ट नहीं करती? अभी आपको बताया कि जो है 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है और एग्जिस्ट भी करती है, अभाज्य भी है, मतलब प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, मतलब ये गलत ही हो गया। जब कोई समअभाज्य संख्या नहीं है, स्टेटमेंट गलत हो गया बिल्कुल, और ये वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, अभी आपको बताया। अगला देख लेते हैं, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है 2 अभाज्य संख्याएं जैसे 3 है, ठीक, और 5 है, ठीक, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। देखो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक। और आपको पता है जितनी भी 2 के बाद सम संख्याएं आएंगी, ठीक है, वो सारी क्या होती हैं? वो सारी 2 से डिविजिबल होती हैं। तो 2 अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही ऐसी संख्या है 2 जो है जो अभाज्य है, और उसको 2 अभाज्य संख्या 2 + 3 जोड़ दिया तो 5 आ गया, देखिए, ठीक है। तो इवन भी आ सकता है, ऑड भी नंबर आ सकता है। अगर 2 हम लोग विषम संख्याएं बाकी तो होंगी, आपको पता चल गया अभाज्य। तो अगर विषम दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे सम आ रहा है, और जब एक भाई इवन ये भी तो अभाज्य है, तो 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, एक अभाज्य मतलब एक सम अभाज्य एक विषम, तो 5 आ रहा है। तो मतलब क्या ये सम भी हो सकती है, योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अच्छा, योगफल अभाज्य पूछा है, ठीक है, सम विषम तो हो ही सकती है। 2 + 3 कितना आया? 5, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी अगर पूछे आपसे तो बिल्कुल आप याद रखेंगे कि 5 जो है वो कैसी संख्या है? 5 जो है आपकी विषम संख्या है, ठीक है। मतलब 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर वो सम भी आ सकता है, विषम भी। एक पॉइंट, एक आंसर तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा है 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होगी, मतलब 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हमेशा अभाज्य संख्या होगी? बताइए, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया आपको, ठीक है। तो हमको यहाँ पे स्टेटमेंट केवल कौन सा बचा? एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, सिर्फ ऑप्शन बी जो बचा, अ कंपोजिट नंबर में भी ऑड नंबर, ठीक है, बस यही बचता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। तो देख लीजिए, हम जानते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है जो सम संख्या भी है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, जैसे 9 एक विषम संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, और 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार से हो सकता है, ठीक है। जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया वही लिखा हुआ है। अगला है, एक बहुभुज के अंतर एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? ठीक,
ये बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे अंत और बाह्य का अंतर दिया हुआ है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी हुई है, तो आप कैसे लगाएंगे हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, आपको पता है बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180/n। बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का कितना होता है, 360/n, ठीक है। इसलिए प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 60 डिग्री है। तो मीन्स इसका अंतर और ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 60 डिग्री, हमने लिख लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस एलसीएम लेके सॉल्व करना है। n-2 इंटू 180 माइनस 360 बटे ये n सेम है, एलसीएम में आ गया, बराबर 60। अब इस n को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इस n को इधर एलसीएम लेके इधर भेज दिया, 60n हो गया, ये 180 इंटू n और माइनस का 360 माइनस का 360, मतलब 180 की जब 2 से गुणा करी तो ये कितना हो गया, 360 हो गया। दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे, माइनस का 720 आ गया। अब n वाले एक साइड कर लेंगे, आपको पता है कि वेरिएबल एक साइड रहेंगे और नॉन वेरिएबल एक साइड, ठीक है। तो हम इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। जब भी ये 180n था, यहाँ से 60n चला गया, तो आपका कितना बचा, ये बचा 40 इधर कितना 60 120, ठीक है। 120n बचा ना, 180 में से 60 गया तो 120n बराबर 720, ठीक है। ये 720 बचा। अब हमको n की वैल्यू चाहिए, तो n इधर जो भी मल्टीप्लाई में होता है नीचे अपॉन में जाता है, तो नीचे मतलब अदर साइड जाता है तो अपॉन में जाता है। तो ये 120 से ये जब काटेंगे, आप रख के भी काट सकते हैं, इसे 0 से 0 गया, 12 6 72, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 62। तो आपको इसमें याद रखने वाला क्या है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बहुभुज का अंतःकोण जब पूछा जाएगा तो n-2 इंटू 180/n होगा, ठीक है। और अगर प्रत्येक बाह्य कोण पूछा जाएगा तो 360/n होगा। यहाँ पे आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो उसका प्रत्येक अंतःकोण बताइए। तो आपको 8 संख्या बता दी, तो आपको यहाँ पे 8 रख देना है, यहाँ पे भी 8 रख देना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जितना आएगा वही उसके प्रत्येक अंतःकोण की माप हो जाएगी। इसी टाइप से अगर आपसे प्रत्येक बाह्य कोण पूछे तो, और आपको दे रखा हो n की वैल्यू, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कहा 6 है, तो बताओ प्रत्येक बाह्य कोण, तो 6 से रख दिया, यहाँ से 6 से काट दिया, 60 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया, 60 डिग्री। बस इस टाइप से आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी हो सकती है। एक लाइन खींच दी, उस पर कितने बिंदु खींच सकते हैं, मन हो उतने खींच दो, कोई गिनती नहीं कर सकते। मतलब आपको पता है बिटवीन 2 रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, मतलब 2 संख्याओं के बीच में कितने, अब मान लो 5 और 3 है, ठीक है। इनके बीच में आपसे पूछे जाए तो आप कहेंगे 3.4, ठीक है, मान लो। और हम कहें 3.000000008, ये क्या, ये नहीं है इसके बीच में, ये भी 3 और 5 के बीच ही में आएगी, ठीक है। इसी तरह हम 3.00000 मतलब अनंत बार, 1 लाख 10 लाख बार 0 फिर 10 बोलें, वो भी तो इसी में आएगी। तो हम कोई गिनती नहीं है कि कितने नंबर एक लाइन पे हो सकते हैं उनके बीच में, इसलिए इनफाइनाइट नंबर रहेंगे, ठीक है। अगला है पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए, जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो आपको पाइथागोरस त्रिक पता है, मतलब क्या होता है त्रिक पाइथागोरस, मतलब अभी आपको पिछले में बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही पाइथागोरस त्रिक होता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो आपको बताना है किसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ पे आपको दे रखा है छोटी भुजाओं। तो दो आपको ये भी पता होना चाहिए, किन्हीं भी 2 भुजाओं का त्रिक में, किसी भी त्रिक में 2 भुजाओं का जो योग होगा तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। कर्ण वाले से हमेशा इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो बड़ा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो देखिए ऐसे नहीं आ रहा है, तो ये तो पहले ही कट गया, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक। तो अब हम लोग जब सेटिस्फाई कराएंगे तो हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। मतलब जब देखिए 8 का स्क्वायर इसमें रख के देख लेते हैं, प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 का स्क्वायर 81 बराबर 100। क्या 64 में 81 जोड़ेंगे 100 आएगा, ज़्यादा ही आ जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल कट गया। अब इसमें रख लो 36 आएगा, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो बाकी ये देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन सेटिस्फाई करा के दिखाए भी हैं,
ठीक है। एक तो ये ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है ओनली बस, और ए भी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, विकल्प ए से, हाँ ए देखिए ए में भी सेटिस्फाई कर रहा है, और अभी हमने आपको दिखाया 64 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। बी देखिए गलत हो गया, ठीक है, बी तो नहीं है सही, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी वाला चेक किया, ये भी गलत है। डी वाला चेक किया, ये भी पाइथागोरस त्रिक आया। तो अतः 5 8 15 17 एक ऐसी पाइथागोरस त्रिक है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। अब देखिए आपको पाइथागोरस त्रिक कितने मिल गए, 2 मिल गए, एक ये वाला एक ये वाला। अब आपको ये देखना है कि पूछा गया है वो बताइए जिसकी जो सबसे छोटी भुजा है वो 8 है, ठीक है। तो इसमें क्या सबसे छोटी भुजा 8 है? हाँ जी भाई इसमें है, ठीक है। इसमें क्या सबसे छोटी भुजा 8 है? नहीं है, इससे छोटी भी है, एक है 6, ठीक है। तो आप इसको जो है इसको तो ले नहीं सकते, ठीक है, तो ये पहले ही कट गया, तो हमारा ऑप्शन ए आ गया। आप एक और तरीका लगा सकते थे, लेकिन वो तरीका यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि आपको चेक ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 8 से ज़्यादा बाकी नंबर्स दी होती, ठीक, सॉरी 8 से कोई और कम दी होती नंबर, ठीक है, तो वो भी कट जाता, जैसे ये वाला कटा 6 8 वाला, ठीक है, क्योंकि 8 से छोटी 6 दी हुई थी। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, z का मान बताना है। यदि 4 1 7 Z 8 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? 9 से विभाज्य का मतलब होता है कि वो जो है उसका सम जो होता है, नंबर का जो जोड़ होता है वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जो है संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो आप जोड़ लीजिए इन सबको, 4 1 5, 5 में 7 जोड़ो, 12 2 नहीं है, ये जेड है, ठीक है, 12 प्लस जेड ऐसे ही लिख दिया प्लस 8, ठीक है। 12 8 कितना हो गया? 20 प्लस जेड। 20 में कितना जोड़ें कि हमारा 9 से कट जाएगा? 9 की टेबल पढ़ो तो 18 आता है 20 से पहले, उसके बाद 27 आता है। अगर जेड की जगह 7 होता तो हमारा ये 27 आ जाता, जो कि 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपको कितना आएगा भाई? 7 और जोड़ दे, मतलब 7। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बस सम आपको करके देखना है, अगर उसका सम डिविजिबल है, 9 का भी यही होता है, 3 का भी यही होता है, अगर उसका सम डिविजिबल है तो वो भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, यहाँ पे बताना है आपको 3 की पावर a 2 की पावर माइनस b और 5 की पावर माइनस c की वैल्यू बतानी है। आपको ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें भी, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। बस यहाँ पे पहले तो आप 21 60 के फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0। अब देखिए करते, रुकिए मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर से करती हूँ ताकि हो जाए, ठीक है, 1 मिनट। देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 0। फिर यहाँ से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0, ठीक है। फिर 2 से करा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। यही तो है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा, हाँ सही तो, ठीक है। 135 5 से कर लिया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ठीक है। 27 का करा तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिख दिया। इन 2 3 कितनी बार आया? 3 बार आया इधर, 3 की पावर 3, और 5 कितनी बार आया? 1 बार। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, 2 की पावर a लिखी है मतलब a बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। 3 की पावर b लिखी है मतलब 3 आ गया, और c की जगह कितना लिखा है? 1। 5 की पावर a का ही तो 1 आ गया। देखिए यही किया हुआ है, यहाँ पे हमने ABC की ये वैल्यू निकाल ली। अब हमको ये जो जिसमें पूछा था बस इसमें वैल्यू रख देनी है, यही जो निकाली है ये वैल्यू रख दी हमने। और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब 3 की 4 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 81 आ जाएगा। 2 की पावर -3 करेंगे तो 1/8 आएगा। 5 की पावर -1 1/8, ठीक है। ये हमारा आ गया 81/40, ऑप्शन जो है बी आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। पार्श्व आकृति ज्ञात करें, x का मान, ठीक है, x का मान यहाँ पे बताना है। ये आकृति दी हुई है, बाकी सारे। अब आप देखिए यहाँ 2 के सामने 8 लिखा हुआ है, 3 के सामने 27, 4 के सामने 64 आपको दिख रहा होगा। ये सारे क्यूब हैं। 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है और 4 का क्यूब 64 होता है, तो 1 का क्यूब कितना रहेगा? 1 ही होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कितना इजी सा सवाल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुलक क्या होता है? सबसे सरल बहुलक है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार होती है, वही हमारा
बहुलक होता है किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे पूछा है कि बहुलक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लेस देन टाइप होगी से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा से अधिक और आवृत्ति बहुभुज द्वारा। आप बहुभुज द्वारा कैसे निकाल सकते हैं। हिस्टोग्राम तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आयत चित्र द्वारा आपको पता है कि आयत चित्र बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा बार आया है, तो जो है वही जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही हमारा बहुलक होता है। तो आयत चित्र के द्वारा हम जान सकते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता से हमको नहीं पता चल सकता, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला है एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी गई और उसकी चौड़ाई में कितनी कमी की जाए कि आयत का क्षेत्रफल ना बदले, ठीक है। एक आयत है, उसकी लंबाई थी मान लो 100, ठीक है। 60% 60 और बढ़ा दी गई, तो इसमें जो है कितना कमी कर दी जाए, कितना ये पतला कर दिया जाए कि जो इसका क्षेत्रफल था वो वही रहे, ठीक है। ये आपसे पूछा गया। तो कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रतिशत कमी का, आप इसको चाहें तो याद कर लीजिए, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। वहाँ 100 + x अपॉन 100 100 × x अपॉन 100 + x, ठीक है। तो 100 थी, 60 और बढ़ा दी तो 60 अपॉन में भी कर दिया 60, तो यहाँ से काट पीट देंगे तो 37.5 आ जाएगा। मतलब इतने की अगर कमी कर दी जाए तो आपकी चौड़ाई जो है क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए 100 × x अपॉन 100 + x, ठीक है। अगला है एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है, तो घन का पृष्ठ संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए घन का फॉर्मूला आपको सबके आने चाहिए, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और उसका वक्र पृष्ठ, सभी कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। उसका फलक, विकर्ण, सब कुछ। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या पूछा है, आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। आयतन आपको पता है उसकी किसी भी जो भी घनाभ होता है, ठीक है। घनाभ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे घन दिया हुआ है। घनाभ का मतलब होता है जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होती, इसकी मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, ठीक है। ये होता है घनाभ। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन क्या होता है, a³ होता है, ठीक है। a³ मतलब भुजा का क्यूब, तो लिख दिया। अब यहाँ पे दे रखा है उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो उसकी भुजाओं की लंबाई हमको पता है क्या, ठीक है। नहीं पता है तो a ही मान लें। और इसका जो विकर्ण होगा, मतलब ये जो भी बनाया था ये, ठीक है, ये बनाया था, इसमें जो ये होगा, ठीक, ये विकर्ण होगा ना इसका। और फलक कितने होते हैं, अच्छा इसमें फलक बताइए, फलक कितने होते हैं। 12 होते हैं कि नहीं होते हैं, गिन लीजिएगा, 12 ही होते हैं, ठीक है। तो ये 12 होते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे दे रखा है कि भुजाओं के योग के बराबर है, रख दिया, वैल्यू रख दिया 12a, और यहाँ से a कट गया, a² संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ 6a² होता है। a² की वैल्यू हमारी 12 निकल करके ही आ गई थी, 12 रख दिया, 72 आ गया आंसर। अगला है 2018 में अमित का वेतन इतना था, 16 में उसके वेतन क्रमशः 10 और 15% की बढ़ोतरी हुई। तो 2018 में वेतन तक पहुँच गया, 2016 में उसका वेतन क्या था, ठीक है। तो अगर 10 और 15% की बढ़ोतरी हुई, तो पहले पूछा है कि 2018 का वेतन दिया हुआ है, ये वेतन है, ठीक है। ये कब हुआ था, जब 10 और 15% की बढ़ोतरी हुई थी, तब हुआ था। तो पूछा है इससे पहले कितना था वेतन, ये बताइए, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे ये हमको पता ही नहीं है, 2016 में मान लिया x रुपये था, ठीक है। इसलिए क्या कह रहा है कि जब हो कितना गया, मतलब ये जो इक्वल टू में दिया हुआ है, ये बढ़ने के बाद हुआ ना, 10% और 15% जब बढ़ गया तभी तो हुआ। तो हमने क्या किया, 10% मान लो बढ़ा लिया, ठीक है, और 15% बढ़ा लिया, ठीक है। देखिए पहले हमने 10% बढ़ाया, x में जब 10% का मतलब क्या होता है, 10% परसेंट हटा, मतलब अपॉन में 100, ये 0 0 कट गया, ठीक। तो 1/10x + x, भाई जितना था उसका 10% बढ़ा, तो 10 इधर चला गया, 10x + x/10, मतलब 11x/10, ठीक। तो 11x/10 ये हो गया, तो 11x आ गया। दूसरा पूछा है कहा कि 15% बढ़ा, ठीक। जो 11x/10 हो गया उसका 15% बढ़ा, मतलब 15/100 बढ़ा, ठीक है। तो अब हम काट लेते हैं, 5 3 = 15, 5 2 10 and 0, ठीक है। तो 11x/200 × 3 या 11 3 = 33 लिख दीजिए। तो ये कर लीजिए, या पूरा ऐसे ही रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही रख दिया है इन्होंने, ठीक है।
इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ से दोनों को कॉमन ले लिया, 11x तो दोनों में कॉमन है भाई, यही तो बढ़ा है। आपके पास मान लो 300 रुपये थे, हम क्या आपके 200 रुपये बढ़ गए, ठीक है, तो हो गए कितने 500। लेकिन इसमें जो ये 300 है ना, ये तो पहले वाले ही हैं, ये वाले यही तो बढ़े हैं 200, तो वही ये 200 बढ़े वाले हैं, समझ लीजिए 15/100। और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा प्लस 15/100 बराबर कितना वेतन था 2018 में, वो लिख लिया। आज 15/100 को सॉल्व करेंगे, यहाँ 5 3 20, तो 20 एलसीएम लेंगे, 23 अपॉन कितना आएगा 23/20 आएगा। यहाँ पे काटा है ही नहीं इन्होंने, आप चाहें तो यहीं से काटते हुए चल सकते हैं, तो थोड़ा डिजिट कम हो जाएंगी। जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है, जितना आपको हम बता रहे हैं। दिखा देते हैं आंसर, ऑप्शन सी जो था वही आंसर है, ठीक है। 2 संख्याओं का मासा दे रखा है 6, लासा दे रखा है 432। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या पूछी है। तो आपको पता है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मासा आपका कितना है 6 है, लासा आपका कितना है 432 है। तो पहली संख्या 48, दूसरी संख्या पता नहीं x मान लो, ठीक है। तो यहाँ से ये 48 अपॉन में चला आएगा इधर 48, तो x बराबर कितना हो गया, इसको काट पीट लो, 6 8 जा 48, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 54। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग देख लेते हैं रिस्पांस कैसा रहता है, उस हिसाब से काम किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो सभी लोगों के साथ शेयर भी करिएगा अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हों, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 15 तक आपको ख़त्म कर देते हैं। तो किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा, ठीक है। अगर कह दिया 16 तारीख को तीसरा है, ठीक है, 16 से पहले कब आया होगा भाई, 7 कम 9 को आएगा, 9 से पहले कब आया होगा, 9 से 7 कम करो 2 को आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया 16 तारीख। तो पूछा है चौथा मंगलवार कब पड़ेगा, अगला 16 के बाद 7 जोड़ो 16 में, तो कब आएगा 23 को पड़ेगा, 23 को शुक्रवार होगा, लेकिन यहाँ मंगलवार पूछा है, तो 1 कम करो 22 को बृहस्पतिवार, फिर 21 को क्या होगा बुधवार, तो 20 को क्या आएगा, 20 को हमारा जो है मंगलवार आएगा। ऑप्शन यहाँ पे चौथा पूछा है, अच्छा एक मिनट हाँ, तो चौथा हाँ मंगलवार, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए 16 से पहले कब आया होगा 9 को, 9 से पहले 2 को, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2 को शुक्रवार था, ठीक, क्या था शुक्रवार था। और तो 1 तारीख को कितना रहा होगा बृहस्पतिवार, महीना बृहस्पतिवार से शुरू हुआ है, मंगलवार से नहीं, मतलब इधर मंगलवार कोई आया ही नहीं। तो यहाँ से जब यहाँ पे एक मंगलवार यहाँ पे आया और इन दोनों के बीच में एक मंगलवार यहाँ पे आया, तो 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 7 23, तो एक मंगलवार यहाँ पे आ गया। तो अब हम लोग इधर नहीं जाएंगे बल्कि आगे का मंगलवार देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसा पूछा है चौथा मंगलवार पूछा है, ये ध्यान रखेंगे, पीछे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ महीना किससे शुरू हुआ है बृहस्पतिवार से शुरू हुआ है। तो यहाँ जब आगे जाएंगे तो आप जोड़ लीजिए, यहाँ शुक्रवार था, ठीक है, शुक्रवार, अगला शुक्रवार यहाँ कब आएगा 30 तारीख को आएगा, तो शुक्रवार 30 से पहले जो 29 को क्या रहा होगा बृहस्पतिवार, और 28 को आपका क्या रहा होगा 28 को आपका बुधवार रहा होगा, तो मीन 27 को आपका चौथा मंगलवार रहा होगा। तो मतलब ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, बी सही है 27 को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे, दूसरे लोगों के साथ और लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, और आपको और वीडियो चाहिए या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।